नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्यारो में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में 3.1 एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चन करा दिए थे और 13 से अब आगे चल रहे हैं, 14 क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 14 का फर्स्ट पार्ट है, ये दे रखा है इंटीग्रल ऑफ एक्स टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये दे रखा है। ठीक है, तो देखो ये कैसे करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, देखो टेन स्क्वायर एक्स को छोटा नहीं है, इसको तोड़ लो आप। ठीक है, इसको तोड़ते हैं, इसको आप तोड़ोगे एक्स, टेन स्क्वायर एक्स को तोड़ो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और डी एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखो अब एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रल ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स माइनस में आ गया इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड मैंने बताया था, ये अलजेब्रिक है, फर्स्ट मान लो। ठीक है, तो ये एक्स पावर एन से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है 10x माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना हो गया 10x और इंटू डी एक्स। ठीक है, माइनस एक्स की पावर 1 का हो गया एक्स की पावर 1 प्लस 1 एक्स की पावर 2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये एक्स 10x माइनस ये 10x कवर करना है, तो इसका ये आ जाएगा लॉग सेक एक्स। ठीक है, लॉग सेक एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, प्लस सी जोड़ दो, यही इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 14 का सेकंड पार्ट दिया है। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर एक्स को बदलना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, ये दिया है इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स क्या लगाना है, देखो कॉस 2x का मैंने तुम्हें फार्मूला कई बार बता दिया है, तो कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, 1 को इधर ट्रांसफर कर दोगे, कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर कॉस स्क्वायर एक्स से वैल्यू करनी है तो 2 को नीचे लाओगे तो कितना आ गया 2x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर ये रखना है, क्या रखना है, ये रखना है कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये रखना है, देख लो क्या है इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कर दो, अब अलग अलग कर दो सबको। देखो 1/2 इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस 2x और डी एक्स। सही है, एक्स का मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1/2 अलग भी, ये भी तो अलग रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ तो इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स समझ में आ गया। देखो ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एक्स कॉस 2x, 2 इसमें भी रहेगा इसमें भी रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो फर्स्ट सेकंड से करना है तुम्हें। ठीक है, इसका एक्स की पावर n से करना है। ठीक है, देख लो क्या होगा 1/2 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन 2x अपॉन 2 आ गया माइनस एक्स का डिफरेंशियल 1 इंटू साइन 2x अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर है, प्लस 1/2 एक्स की पावर n का लगा दें, एक्स की पावर 2 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, तो आगे चलो देखते हैं क्या है। 1/2 ये कांस्टेंट है, ये भी आगे जाएगा, 2 से गुणा कर दोगे एक्स साइन 2x अपॉन 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 इंटीग्रल ऑफ साइन 2x और डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया पता है कितना एक्स साइन 2x अपॉन 4 माइनस 1/4 साइन का कर दो, कॉस से होता है माइनस 1। ठीक है, 2x ये एक्स में कांस्टेंट राशि है, ये बटे में आती है, मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया। समझ में ना आया हो
तो वीडियो जाकर देखें, ठीक है। बहुत सारी वीडियो बना दी है मैंने इनकी, ठीक है। उनमें जाके देखिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्स्टेंट टर्म्स आपको जोड़ना ही है, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, एक्स साइन 2x अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस हो गया cos 2x अपॉन 8 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस से, चाहो तो यही छोड़ दो, नहीं कॉमन लेके लिख दो और यहीं छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यह भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। ये cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अगर 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स अब 1 इधर जाएगा 1 माइनस cos 2x, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 रह जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह ये लगाना है तुम्हें, ठीक है। बस सो ये हो जाएगा, ये एक्स साइन स्क्वायर एक्स ये लगा दो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स, ये लगाना है, ठीक है। कर दो अलग अलग, गुणा कर दो अंदर, अलग अलग कर दो, 1/2 तो रहेगा ही, एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा और डी एक्स ये आ रहा है, ठीक है। फिर 1/2 से कर दो, 1/2 एक्स से मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रल ऑफ एक्स cos 2x इंटू डी एक्स, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1/2 एक्स की पावर n का वैल्यू लगा दो, एक्स की पावर 2/2 माइनस 1/2 फर्स्ट सेकंड से लगा दो, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन 2x हो गया अपॉन 2 माइनस फर्स्ट एक्स का डिफरेंशियल 1, cos 2x का कितना हो जाएगा साइन 2x, और ये 2 कांस्टेंट है तो ये भी बटे में आ गया, ठीक है, इंटू डी एक्स, समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/2 एक्स साइन 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 कांस्टेंट है, आगे ले लो तो साइन 2x हो गया इंटीग्रल में और डी एक्स, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/2 एक्स साइन 2x अपॉन 2 माइनस 1/2, ये साइन 2x का इंटीग्रल करना है तो माइनस cos 2x आ गया और 2x में तो कॉन्स्टेंट राशि मल्टीपल में तो बड़े में आ जाएगी, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट टर्म्स लास्ट में जोड़ना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/2 से गुणा कर दो, एक्स साइन 2x अपॉन 2 दूनी 4, देखो माइनस 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 ही आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा cos 2x अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 8 आ जाएगा प्लस सी, चाहो तो यहीं छोड़ दो, चाहो तो एलसीएम ले लो, ठीक है। चाहो तो एलसीएम ले लो, 1/8 कॉमन ले लेना, वहीं पर आ जाएगा आंसर, चाहे तो यहीं छोड़ दो पेपर में, ये इसका फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है, क्या दिया है देख लो। ये एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है, एक्स की वैल्यू साइन थीटा मान लो चाहे कॉस थीटा मान लो, ठीक है। मान लेते हैं एक्स इक्वल टू साइन थीटा, दिस इम्प्लाई थीटा की अगर वैल्यू निकालोगे तो साइन इधर लाओगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चाहो तो इसका डिफरेंशियल कर दो और चाहो तो इसका डिफरेंशियल कर दो, इसका कर देता हूँ मैं, डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा का कॉस थीटा और डी थीटा, ठीक, समझ में आ गया। तो वैल्यू लगा दो, एक्स की वैल्यू क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा लगा दिया, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स जगह क्या है थीटा, तो थीटा लगा दिया अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स क्या माना साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, डी एक्स की जगह पर कॉस थीटा लगाना,
और डी थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन, देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर रूट में रहेगा तो कॉस थीटा बाहर निकलाएगा रूट से, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। समझ में आ गया। ये होता है फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तुम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति में तो कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक कॉस से कॉस कट जाएगा, डी थीटा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, ये हो गया थीटा साइन थीटा और डी थीटा, ये हो गया। फर्स्ट और सेकंड से लगा देंगे इसमें, ठीक है, लगा दो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड थीटा के रेस्पेक्ट हो रहा है माइनस कॉस थीटा, माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा और डी थीटा। आगे समझ में। तो देखो माइनस थीटा कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा और डी थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म से आपको जोड़ना है, ठीक है। अब देख लो थीटा की वैल्यू आपने क्या मानी थी वो देख लो। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स लगा दो, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा देख लो क्या आ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी मानी है एक्स, कॉस थीटा को लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा, फिर रूट में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वही रहेगा, प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी मानी है एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको बदल दो, इसको चाहो तो आप इसे बदल दो, इसे माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला लगा दिया, प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो देखो माइनस साइन इनवर्स एक्स और रूट में क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू देख लो क्या मानी थी आपने, साइन थीटा की वैल्यू एक्स मानी थी, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो फाइनल आंसर लिख दो, ठीक है। तो क्या हो गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। मैं आपका आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। ये 16 क्वेश्चन है, ठीक है आंसर आपका, ठीक है, ये मैच हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 17 का फर्स्ट पार्ट दिया है इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चाहो तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। देख रहे ना प्रतिफलन दे रखे हैं, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ये फर्स्ट मैथ में दे रखे हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स dx, 2 कांस्टेंट आगे ले लो, tan इनवर्स एक्स, ये इनवर्स फंक्शन है, फर्स्ट फलन लेना पड़ेगा और दूसरा फंक्शन 1 बनाना पड़ेगा, 1 ले लिया, ठीक है। ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया तुम्हें, ठीक है। ये अब करना है फर्स्ट सेकंड से, 2 तो आगे लेना ही है बिल्कुल। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रल एक्स और dx। यहाँ तक मैंने क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है, इसी एक्सरसाइज में। तो देखो x tan इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। इसको कुछ मान लो, मान लेता हूँ मैं, मानो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी
1 का 0 हो गया, x का 2x और dx इक्वल टू dt। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। x की dx की वैल्यू निकालोगे तो dt अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। x dx की वैल्यू dt अपॉन 2। ठीक है, तो 2x tan इनवर्स x माइनस ये कितना हो जाएगा, dt अपॉन 2 अपॉन t। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो देखो 2x tan इनवर्स x माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट आगे ले लो, 1/t और dt। समझ में आ गया। तो देखो 2x tan इनवर्स x माइनस 1/2, 1/t का कितना होता है, log t। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म्स आपको जोड़ना ही है इंटीग्रल चिन्ह हटाने के लिए। ठीक है, तो 2x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t की वैल्यू लगा दो। क्या मानी थी आपने, t की वैल्यू हमने मानी थी 1 + x²। ठीक है, तो 1 + x² हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, प्लस c, चाहो तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2x tan इनवर्स x माइनस 2 × 1/2 और log 1 + x² प्लस c, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 + x² और प्लस c। यही इसका फाइनल आंसर है। बढ़ दें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 17 का सेकंड पार्ट दिया है, इंटीग्रल ऑफ cos इनवर्स 1 - x² 1 + x² × dx। ठीक है, ये भी एक फार्मूला होता है। किसका होता है देख लो। देखो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x² 1 + x²। ये भी होता है, ये याद रख लेना। ठीक है, ये भी 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। ठीक है, तो देख लो ये कितना हो गया, 2 tan इनवर्स x और dx, और इसको पिछले क्वेश्चन की तरह से कर लेना। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 18 क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x²। ठीक है, dx। देखो आपने देखा होगा ये फार्मूला होता है। ठीक है, देखो tan 3x का फार्मूला होता है 3 tan x माइनस 10 qx अपॉन 1 - 3 tan² x। ठीक है, ये फार्मूला बनाने के लिए हमें x की वैल्यू क्या माननी है, माननी पड़ेगी वैल्यू। माना x = tan थीटा। ठीक है, तो सिंपल है, थीटा की वैल्यू निकालोगे दिलाओगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x = कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ इसका डिफरेंशियल करोगे तो dx = tan थीटा का कितना होता है, sec² थीटा। ठीक है, और d थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स, ये डायरेक्ट 3 tan इनवर्स x का बन जाएगा फार्मूला वैसे तो। ठीक है, देखते हैं। और देखो 3 tan x की वैल्यू 3 tan थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। ठीक है, और dx पे क्या रखना, sec² थीटा और d थीटा। समझ में आ गया। देखो क्या है, tan इनवर्स, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इंटू sec² थीटा और d थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इनवर्स से tan कैंसिल, tan इनवर्स से, तो इंटीग्रल ऑफ 3 थीटा और sec² थीटा और d थीटा ये बचा। ठीक है, तो देखो 3 कांस्टेंट आगे ले लो, फर्स्ट सेकंड से कर दो। ठीक है, तो 3 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस
फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 इंटू टेन थीटा, इसका इंटीग्रल, ठीक है, और डी थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 3 थीटा टेन थीटा माइनस ये टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा का होता है लॉग सेक थीटा। ये आप फॉर्मूले आप रट लेना, ठीक है। ये सोचो फॉर्मूले के बिना काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो 3 थीटा की वैल्यू देख लो क्या मानी थी आपने, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स यहाँ, ठीक है। टेन थीटा क्या है वो देख लो, टेन थीटा एक्स है, ठीक है, माइनस लॉग सेक थीटा, सेक थीटा को बदल दो, ठीक है, सेक थीटा को बदल दो सेक स्क्वायर थीटा रूट में कर दो, ठीक है, प्लस से, समझ में आ रहा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा ही रहेगा। 3 एक्स आगे ले लो, एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, समझ में आ गया। तो देखो, तो 3 एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग रूट में क्या हो गया 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या मानी थी वो देख लो, टेन थीटा की वैल्यू क्या मानी थी, एक्स मानी, एक्स की वैल्यू टेन थीटा मानी थी तो एक्स स्क्वायर हो गया। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, ये भी मैंने क्वेश्चन बताया था 18, ठीक है। 18 का देखो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x टेन इनवर्स एक्स ये यहाँ तक आ रहा है माइनस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पावर में 2 आ रहा है। तो देखो ऐसा है, ये जो रूट दिखाई दे रहा है तो मैं ये रूट का मतलब होता है 1/2, और 1/2 लॉग से आगे होती है तो वो आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर सही है, आप ये ना समझें कि ये गलत है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 19 क्वेश्चन दिया है, e की पावर x प्लस टेन एक्स सेक एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, इसका भी करो, ठीक है। देखो क्या है, e की पावर x सेक एक्स, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, डी एक्स प्लस, अब e की पावर x का 10 में करोगे फिर सेक का करोगे तो कितना हो गया, e की पावर x सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशियल आ रहा होगा, अगर इसका डिफरेंशियल कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से एक का इंटीग्रल कर लो, इसका इंटीग्रल कर देते हैं, ठीक है, इसको जो कि तो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो e की पावर x सेक एक्स और डी एक्स, ये जो कि तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, इसको देख लो करके, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, समझ में आ गया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स, समझ में आ गया। इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल e की पावर x का e की पावर x, इसका इंटीग्रल हो गया सेक एक्स और डी एक्स, समझ में आ गया। अब देखो ये और ये कट जाएंगे, ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म्स आपको जोड़ना ही है, ठीक है। e की पावर x सेक एक्स और प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन दिया है 20 क्वेश्चन, e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, करो अंदर मल्टीप्लाई, e की पावर x इंटू 1/x और डी एक्स, समझ गए, इसका भी हो गया इसका भी हो गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर डी एक्स, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो अब देखो एक दूसरे का इसका, अगर इसका इंटीग्रल करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, अगर इसका डिफरेंशियल करोगे तो ये आ जाएगा, तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो एक छोड़ना पड़ता है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इंटू 1/x और डी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ठीक है, इसका देख लो क्या आना है, ठीक है, इसका माइनस 1/x आना है, ठीक है। देखो कैसे आना है, x की पावर -2 का इंटीग्रल करोगे तो तुम्हें पता ही है x की पावर -2 + 1/-2 + 1, तो x की पावर -1/-1, तो ये -1 को नीचे ले आओगे तो -1/x की पावर 1, समझ में आ गया, -1/x आ गया, समझे बात को।
तो माइनस इंटीग्रल ऑफ ई की फर्स्ट का डिफरेंशियल ई पावर एक्स है, ई की पावर एक्स माइनस 1/x, इसका इंटीग्रल कितना हो गया 1/x इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखो इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स इंटू 1/x और डी एक्स, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, ई की पावर एक्स इंटू 1/x, माइनस माइनस फिर माइनस तो माइनस ही आ गया 3 बार, ठीक है। ई की पावर एक्स इंटू 1/x और डी एक्स। अब देखो इससे ये कट गया, ठीक है। कौन सा टर्म्स आप जोड़ना चाहो जोड़ दो, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 21 क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है। सेम उसी की तरह ई की पावर एक्स लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसका इंटीग्रल करें तो ये आ जाएगा, छोड़ दो, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसका कर दो, ये कट जाएगा, इसे जो के तो ही रहने दो, ठीक है। लॉग साइन एक्स डी एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड लॉग साइन एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स और इसका लॉग साइन एक्स और आ गया, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब इससे ये कट जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म्स जोड़ दो, ठीक है। तो ई की पावर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 22 क्वेश्चन दिया है, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स ब्रैकेट में एक्स लॉग एक्स प्लस 1 डी एक्स, मल्टीप्लाई कर दो अंदर बस डायरेक्ट, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करो पहले तो, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 डी एक्स। समझे बात को, तो ये कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया देख लो, ई की पावर एक्स लॉग एक्स और डी एक्स और आना है, ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स इंटू 1/x और डी एक्स। समझ गए। अगर लॉग एक्स का डिफरेंशियल करो तो ये आएगा, इसका इंटीग्रल करो तो ये आएगा, तो इसको छोड़ दो, इसका कर लो, ठीक है, फर्स्ट सेकंड से। समझ में आ गया। तो देखो फर्स्ट ये तो जो कि तो ही रखना है, लॉग एक्स और डी एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड लॉग एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स 1/x का कितना हो गया लॉग एक्स और डी एक्स, इससे ये कट जाएगा, समझ गए। तो ई की पावर एक्स और लॉग एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म सी जोड़ दो, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 23 क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसको कैसे करना है देख लो। लॉग एक्स कुछ मान लो, इसमें दोनों लॉग दे रखा है, यहाँ पर भी कुछ मान लो, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। माना चाहो तो 1 प्लस लॉग एक्स मान लो, और नहीं तो कोई बात नहीं, लॉग एक्स ही मान लो, लॉग एक्स इक्वल टू टी। अब देखो लॉग में कुछ नहीं बेस दिया तो बेस ई लेना पड़ता है हमेशा, ठीक है। जब इसका लॉग ख़त्म करते हैं तो देखो ये इस बेस की पावर इसको चढ़ा देते हैं, ई की पावर टी, ठीक है, ये तो मैं कंपटीशन में पढ़ा होगा। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ई की पावर डी एक्स का डी एक्स, ई की पावर टी का ई की पावर टी और टी का डी टी। समझिए बात को, ठीक है। तो देख लो लॉग एक्स कितना लिया है टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स पर क्या है ई की पावर टी और डी टी। समझे बात को, तो इतना आ गया ये, ठीक है। टी ई की पावर टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, ये ध्यान रखना। अब क्या करना है हमें, ई की पावर एक्स को अलग करो पहले तो, ठीक है। ई की पावर टी को अलग निकाल दो और टी में एक तो जोड़ दो एक घटा दो, यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है।
वन प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ तक समझ गए होंगे। तो देखो अब e की पावर टी का मल्टीप्लाई करना है इसमें और इसमें, ठीक है, और साथ ही साथ अलग अलग करना है। e की पावर टी और टी प्लस वन अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर और साथ ही साथ डी टी, ठीक है, माइनस e की पावर टी का इसमें भी होना है, ठीक है, e की पावर टी अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो इससे एक पावर कट जाएगी, ठीक है, तो e की पावर टी इंटू वन अपॉन वन प्लस टी इंटू डी टी। यहाँ तक समझ गए होंगे। e की पावर टी इंटू वन अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। इसको छोड़ दो, इसका कर दो, ठीक है, करो। इंटीग्रल ऑफ e की पावर टी इंटू वन अपॉन वन प्लस टी इंटू डी टी माइनस, देखो क्या हो जाएगा, e की पावर टी, इसका मैंने बताया था वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है, तो माइनस वन अपॉन वन प्लस टी हो गया। उसी की तरह एक्स स्क्वायर मान के चलेंगे इसको, ठीक है, माइनस फर्स्ट का इंटीग्रल इसका e की पावर टी का e की पावर टी डिफरेंशियल हो गया, सॉरी डिफरेंशियल होता है, और ये फिर इंटीग्रल हो गया माइनस वन अपॉन वन प्लस टी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और डी टी, ठीक है। अब देखो e की पावर टी इंटू वन प्लस टी इंटू डी टी, ठीक है, माइनस 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 प्लस हो गया, e की पावर टी इंटू वन अपॉन वन प्लस टी माइनस माइनस माइनस, तीन बार माइनस माइनस आ गया, e की पावर टी इंटू वन अपॉन वन प्लस टी इंटू डी टी। यहाँ तक ये कट गया, समझ गए बात को। तो अब क्या रह गया, e की पावर टी अपॉन वन प्लस टी रह गया, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म्स आपको जोड़ना ही है इससे, ठीक है। तो देखो e की पावर टी क्या है, ये देख लो, e की पावर टी, e की पावर टी का मतलब होता है x, सही है, और वन प्लस टी, टी की वैल्यू होगी log x बेसी, ठीक है, प्लस सी। देख लो आंसर आपका ठीक आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो 23 का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रल ऑफ साइन log x इंटू डी एक्स। ये log x मान लो, कुछ मान लेता हूँ, मानो log x इक्वल टू टी, ठीक है, टी माना टी, log x इक्वल टू कितना माना टी, ठीक है, टी मान लिया। देखो यहाँ पे कुछ बेस दिया नहीं तो बेस ई लेना पड़ेगा, तो x की वैल्यू करेंगे तो e की पावर टी, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डी एक्स, e की पावर टी का e की पावर टी और डी टी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इंटीग्रल ऑफ साइन, तो यहाँ कितना टी और डी एक्स पर कितना लेना, e की पावर टी और डी टी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ e की पावर टी इंटू साइन टी और डी टी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ एक मैं फार्मूला क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, फार्मूला यहाँ मैं एक क्लियर कर देता हूँ, उससे आएगा। या तो आप इसको आई मान के कर लो, इसको क्या कर लो, आई मान के कर लो, आई मान के लॉन्ग पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट एक फार्मूला बता देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला ये है, इंटीग्रल ऑफ e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और डी एक्स। क्या है, e की पावर ए एक्स तो आएगा ही आएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स, ठीक है, और माइनस बी कॉस बी एक्स। ये आप याद कर लेना, अगर इसका साइन वाला आ रहा है तो ये फार्मूला लगा देना है, इंटीग्रल ऑफ e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन इंटू में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये आपको लगाना है फार्मूला बस,
अब देख लो क्या है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ ई की पावर टी और साइन टी और डी टी, सेम वही फार्मूला है, ई की पावर ए एक्स मतलब टी अपॉन, यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ए 1 इंटू साइन 1 इंटू टी, ठीक है। यहाँ 1 दे रखा है, यहाँ 1 है, ठीक है। साइन बी इंटू 1, ठीक है, माइनस बी, बी की वैल्यू 1 है, ए और बी की वैल्यू 1 है, ध्यान रखना, ठीक है। कॉस टी, बी की वैल्यू 1 है और यहाँ टी दिया है एक्स जगह, ठीक है। तो ई की पावर टी अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया ये, ठीक है। साइन टी माइनस कॉस टी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ई की पावर टी की वैल्यू देख लो क्या है, ई की पावर टी की वैल्यू एक्स है, ठीक है। एक्स अपॉन 2 साइन टी की वैल्यू क्या मानी थी, देख लो लॉग एक्स मानी थी, ठीक है। लॉग एक्स लगा दो माइनस कॉस लॉग एक्स, ठीक है, प्लस सी, यही फाइनल आंसर है। एक बार आंसर आपका चेक कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। एक बार चेक करते हैं आंसर को। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको 24, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 25 क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो देख लो, ये कॉस स्क्वायर को ख़त्म करो पहले तो, ठीक है। कैसे करना है वो मैंने तुम्हें पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया है, पीछे जो क्वेश्चन बताए उनमें भी बताया है। तो क्या होता है, कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसे इधर ले आओ, कॉस 2x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स निकालोगे तो कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। तो इसकी जगह क्या रखना है, ये रखना है, रख दो ई की पावर एक्स कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। कर दो अलग अलग, देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, आगे रहेगा ई की पावर एक्स कॉस 2x और डी एक्स प्लस, तो ई की पावर एक्स 1/2 ई की पावर एक्स और डी एक्स, यही रहेगा इसमें, ठीक है। तो देख लो अब क्या हो रहा है, ये फर्स्ट सेकंड से हो जाएगा, ई की पावर एक्स लग जाएगा इसमें 1/2 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन 2x हो गया और 2x है कांस्टेंट है, बटे में आ जाएगा, ठीक है। 2 कांस्टेंट राशि माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स कॉस 2x का साइन 2x हो गया, ठीक है। साइन 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, प्लस 1/2 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, समझ गए। तो देखो आगे क्या होता है, 1/2 ई की पावर एक्स साइन 2x अपॉन 2, तो 1/2 देखो अब आगे आ जाएगा ये भी, ठीक है। दोस्तों यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग चला जा रहा है, ठीक है। इसको वही फार्मूले से करते हैं, इसको फर्स्ट सेकंड से होगा नहीं, ये बार बार वही कंडीशन लौटती रहेगी, ठीक है। ये ख़त्म नहीं होगा, हमेशा लौटता ही रहेगा, इसी में फिर कॉस में हो जाएगा, फिर साइन में हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। इस वजह से इसको डायरेक्ट फार्मूले पे अप्लाई कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये 1/2 इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स कॉस 2x और डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 2। अब क्या है, ये फार्मूला होता है ये भी, ठीक है। वो फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फार्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, तो डी एक्स क्या होता है, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ये होता है, ये लगाना है तुम्हें, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं उसी फॉर्मूले को लगा देता हूँ, इस वाले को, ठीक है। तो 1/2 देखो e⁻x अपॉन 1 का स्क्वायर और b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या हो गया, a cos bx, a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू कॉस bx 2x, ठीक है, प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 cos bx, ठीक है, साइन bx, सॉरी साइन bx 2x, ये मैंने तुम्हें बता दिया, प्लस e⁻x/2, ठीक है। तो देखो ये 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 1 बटा 10 हो गया इंटू e⁻x, तो ये कितना हो गया cos 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस e⁻x/2, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ गया e⁻x/10, ठीक है, और cos 2x प्लस 2 साइन 2x, तो प्लस e⁻x/2, चाहो तो e⁻x इसमें से भी कॉमन ले लो, चाहो तो यही छोड़ दो, यही इसका फाइनल आंसर है। एक बार चेक करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखता हूँ करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, cos 2x 2 साइन 2x प्लस से, ठीक है। तो इस बात से टेंशन मत लो, बिल्कुल यही फार्मूला लगाना है आपको, ये वाला, ठीक है, देख लेना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।